देखो, मनुष्य बहुत सी इच्छाएं करता है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि वो अपूर्णता की स्थिति में इच्छा करता है। मैं दोबारा बोलता हूं, वो मनुष्य जब उसकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि ये मेरा काम हो जाए, आप जरा ध्यान से देखो कि जो आप इच्छा करते हो वो पूर्णता की स्थिति में करते हो या अपूर्णता की स्थिति में करते हो। अक्सर देखोगे कि जो चिंता होती है उस समय आप कहते हो ये काम हो जाए, तो वो जो चिंता की अवस्था है वो पूर्णता की अवस्था है कि अपूर्णता की अवस्था है? अपूर्णता की है। क्यों? कि योग कहा गया है कि जो योग की स्थिति में होता है, वो जो भी संकल्प करता है जोगी, वो फलीभूत होता है, फलीभूत होता है। इसलिए शिव योग में अवस्थाएं कही हैं। स्थूल शरीर से इस शरीर को प्राप्त करना है योग शरीर। योग शरीर के बाद उसको नाद शरीर में परिवर्तित करना है। नाद शरीर के बाद उसको सिद्ध शरीर में, और सिद्ध शरीर के बाद ज्योतिर्मय शरीर में। योग शरीर की स्थिति में आकर के आप जो भी संकल्प करते हो वो फलीभूत होता है। और उस स्थिति में कैसे जाना है, ये अभ्यास मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। ये पहला सीढ़ी आपने देखी। पहले तो जो आपके 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर कोई वाइब्रेट कर रहा है और उनकी एक अपनी ऊर्जा है, उनकी एक एनर्जी है। अगर उसको एक दिशा में आप फोकस कर देते हो तो वो 50 ट्रिलियन सेल्स की पावर है, कितनी गुना बढ़ जाएगी। जैसे सूरज की रोशनी में कागज रखो कुछ नहीं होगा, और कन्वेक्स लेंस रख के उसकी किरणों को एक कोने में छोटे से पॉइंट पे कर दो तो कुछ सेकंड में आग लग जाएगी। उसी प्रकार से शिव योग को प्राप्त करके ही कोई कार्य करना, सफलता मिलेगी। हम स्कैटर्ड अवस्था में, हम चिंता की अवस्था में, हम दुख की अवस्था में हम कुछ करते हैं। कभी नहीं करना। कितना भी दुख आ जाए, शिव योग की स्थिति में पहले बैठना। पहले सारे 50 ट्रिलियन सेल्स उसको एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करना है। उसके पश्चात तुम्हारे शरीर के जो सेंटर्स हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। जो जीवात्मा का केंद्र है, आत्मा का केंद्र है, और परमात्मा का केंद्र है, और पृथ्वी का जो केंद्र है, उन सारे केंद्रों को जागृत करके एक अलाइनमेंट में कर लेना है। 50 ट्रिलियन सेल्स को उस अलाइनमेंट में कर लेना है। उसके बाद जो पांचों शरीर हैं उसको एक अलाइनमेंट में कर देना है। उसके पश्चात जो शक्ति मैं आपको अभी बाहर से दे रहा हूं, अब मैं आपको जो शक्ति दूंगा ये दीक्षा में, वो शक्ति आपके भीतर से प्रवाहित होने शुरू हो जाएगी। उस शक्ति को जब आप उसके साथ जोड़ देते हो तो आप स्वयं प्रकाशित की पहली अवस्था में आ जाते हो। जो बोला ना, आई एम सेल्फ इल्यूमिनेटेड, वो बोला मैं ही रचयिता हूं। तो वो रचयिता की जो पहली अवस्था है, उस अवस्था में आप आ जाओगे। तो जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है, इस अवस्था में आना, ये मैं आपको बार बार सिखाऊंगा। इतना सिखाऊंगा
कि पलक झपकते ही ऑटोमेटिक की अवस्था में आप चले